उसी दिन ही मेरे सालों ने मुझे धमकियां मौके पर लगाई हैं। इनू ते असीं 2-3 महीने च लियाएंगे ते तू अपना फिक्र कर कि तू परेशान हो जाएगा कि कदी तेरा वजूद भी है। सी माँ मेरी को नींद की गोलियां देती थी। ये बाहरी पेटी के पास बैठा होता था, उस सामान चुपके से घर आता था और आके मेरी बीवी के कमरे में अंदर कुंडी लगा लेता था। नीला अंडर तफ्तीश है, जिस तरह वो डिलीवरी से फ्री होगी तो पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी, तो जो नए इंकशाफ होंगे वो नीला से फिर सबको पता चल जाए कि नीला क्या मानी है। तो उस्मान सब कुछ घर पे बैठे बता ये करार कर लेता कि उसने मर्डर किया है। और मैं अपनी बहन से कह रहा हूँ कि पुत्र अपने कन्ना ना सुन ला ते अखा ना वेख लै, अज मूंह मंदा भी ऐसा केड़ा हकूक है कि जिहड़ा तेरा शोहर तेरा पूरा नहीं कर पा रहा। इनू अज पुछना ही मेरा घर जो भी खराब होना तुहाडी वजह तो होना। तो आगे से मेरी साली भरी कहती है कि तू ओदे कोलों इजाजत क्यों लेनी है, तू अपने खसम को इजाजत ले, तू क्यों उन्हें वैल्यू देनी पई है। इसको इस चीज से गुस्सा आता था और उसके पिछले वाले कहते थे 15 दिन के बाद लाजमी चक्कर लगाना, 15 दिन के बाद लाजमी चक्कर लगाना। लड़ाई की वजह यही है कि जी मुझे अम्मी की तरफ जाने नहीं दे रहे और मैं ऐसे कहता था कि यार तेरी कंडीशन ऐसी है, तू छिले पे तूने घर जाना ना, तुझे किसी चीज चाहिए ना तो मुझे बता। मैं 40 दिन उसके पास होता रहा हूँ और उसकी हिफाजत के लिए उसके पास होता रहा हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी माँ का कातिल है और मेरी बहनें 3 टाइम उसको खाना पका के देती थी और वो घर में बैठा हमें कहता था कि मुझे फिल्टर वाला पानी दो, मैंने नलके का पानी नहीं पीना। ए ब्याह तो पहले ना मैनू फोना तो कहती होंदी सी कि मैनू अल्लाह रसूल नबी दा वास्ता ही मैनू इत्थों ले आ, मैं तेनू जिंदगी च किसी चीज लिए तंग नहीं करांगी। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट राना दिलशाद। बहू ने कई घर बर्बाद कर दिए। मेरे साथ मौजूद हैं मकतूला के बेटे। सारी कहानी सारी बातें इनसे सुनते हैं। ये वकूए से ना कोई 15-20 दिन पहले अनिला अपने घर जाती है, 2 दिन का कहकर और 5-6 दिन वो नहीं आती और मेरे जाते जाते मेरी बहन को कहकर जाती है कि इसने अगर मेरे घर वालों का फोन है ना उठाना तो मैं फिर वापस ना हूँ। मैं लड़ाई की वजह क्या थी? मैं लड़ाई की वजह यही है कि जी मुझे अम्मी की तरफ जाने नहीं दे रहे और मैं ऐसे कहता था कि यार तेरी कंडीशन ऐसी है, तू छिले पे तूने घर जाना ना, तुझे किसी चीज चाहिए ना तो मुझे बता, मेरी अम्मी को बता, तेरी अगर जरूरत ना पूरी हो तो फिर तू मुझसे शिकायत कर कि मैंने मामा को ये बात बोली है, मेरी बात नहीं पूरी हुई। तो मैं कहा यार अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी हमें खुशी दे रहा है तो तू ये सफर कोशिश कर, सफर ना कर यार। तू आगे जब भी कहती है मैं बाइक पे तुझे बाहर लेकर नहीं जाता, रात के 3-3 4-4 बजे भी हम बाहर चले जाते हैं, तो कम से कम इस कंडीशन में ग्रेस कर यार। तो बाइक पे जाना इतना दूर, हमने मामिया कॉलोनी जाना तो सफर है तो कोशिश कर ना कर। इसको इस चीज से गुस्सा आता था और उसके पिछले वाले कहते थे 15 दिन के बाद लाजमी चक्कर लगाना, 15 दिन के बाद लाजमी चक्कर लगाना। ये चले जाती है, मेरे मामू, मेरे स्टेप फादर, मेरी वालदा, मेरे अंकल आंटी, हम इसके घर जाते हैं। तो जब घर जाते हैं वहाँ पे घरों में काफी बातें होती हैं आपस में कि आप लोग इसका घर क्यों नहीं बसने दे रहे। मेरी सालियों से भी होती हैं कि मेरी साली से भी मैं उसके साथ ना एक बात शेयर करता हूँ कि वो ना घर पे मेरी बीवी ना फोन पे बात करी जब वो इधर थी। जब इंसान फोन पे बात कर रहा हो तो आवाज हल्की सी बाहर आती है कि अगला इंसान आपको क्या बोल रहा है। तो मेरी साली ना भरी वो मेरे बीवी से कह रही है कि मेरी जान, मेरी शहजादी, तू घर मिलने नहीं आई, इतने दिन हो गए हैं। तो ये आगे से कह रही है मेरी बीवी कि सुबह मैं अम्मी से इजाजत लूंगी। तो आगे से मेरी साली भरी कहती है कि तू ओदे कोलों इजाजत क्यों लेनी है, तू अपने खसम को इजाजत ले, तू क्यों उन्हें वैल्यू देनी पई है। मैं सुन लेता हूं, घर में बगाड़ पैदा करना। हाँ जी मैं सुन लेता हूँ और उसे मैं कुछ नहीं कहता कि मेरी वालदा को मैं डॉक्टर से लेकर आया हुआ था, उनकी तबीयत खराब थी। तो मैं कहा मैं उससे बोलूंगा इस वक्त तो आवाज मेरी वालदा तक जाएगी तो घर का माहौल खराब होगा, डिस्टर्ब होगी। हाँ मैं चुप कर जाता हूँ। मेरा सवाल था कि 7 महीने वही मैं आपको बताने लगा, आपके अज़दवाजी जिंदगी जो थी वो बेहतर ना थी? बेहतर थी सर, कोई ऐसा मसला नहीं था। मैं जब ये घर से हम लेने जाते हैं तो मैं अपनी सास को कहता हूँ, अपनी साली की भी वो बात बताता हूँ, मैं अपनी सास से कहता हूँ कि मामी एदी उंगल भर ए ब्याह तो पहले ना मैनू फोना तो कहती होंदी सी कि मैनू अल्लाह रसूल नबी दा वास्ता ही मैनू इत्थों ले आ, मैं तेनू जिंदगी च किसी चीज लिए तंग नहीं करांगी, ठीक है। तो मैनू इत्थों ले आ, लोग मेरी मां नू ताने देंदे ने कि तू किसी धी दा ब्याह नहीं करना, मेरियां जवान भैणां बैठियां होईयां ने, मेरे भरावां दे नहीं होंदे पे, ते मैनू इत्थों ले आ, मेरे भाई भी मेरी मां को गालियां निकालने लग पए हैं। खुदा रसूल दा वास्ते मैनू इत्थों ले आ, हुण टिक के नहीं पई, तुसी पिछो ट्यूशना दे रहे हो सारे। मैं कहती उंगल फड़ के अंदर कमरे च लाइया, तेरी बेटी है ना, हो सकता है सारियां दे विच एक कहे कि जी मुझे शर्म आ रही थी मैं बात बता नहीं सकी। मामी दी उंगल फड़ के अंदर कमरे च लाइया ते इनू जाके सिर्फ एक गल पुछनी है कि ऐसा केड़ा हकूक है कि जिहड़ा तेरा शोहर तेरा पूरा नहीं कर पा रहा। इनू अज पुछना ही मेरा घर जो भी खराब होना तुहाडी वजह तो होना, ते अज तुसी ये जवाब इहदे कोल लैके फिर इधर आना, जाओ इनू लाइयो अंदर कमरे। तो मैं आगे से मेरी बीवी कह रही है हाँ जी है एक वजह। तो मैं उसे कहता हूँ जनाब दसो सारे, ऐसे सारी वजह ही तो सुनना आए ने। तो आगे से कहती महीना हो गया, मेरा
लोशन खत्म हुआ है, मेरा हेयर बुश टूटा हुआ है, और इसे मैं रोज कहती हूँ ये भूल जाता, लेकर नहीं आता। सारे अपने माथे पे हाथ लगाते हैं और कहते हैं बीबी इतने सारी ऐसे तेरे लोशन बुरे सुनन आए हैं, इतने तेरा झगड़ा मकान है, कोई ठोस गल ते दस कि ऐसी केड़ी वजह है कि जिसकी वजह तो तू उन्हें तंग करनी पई। जब मैं ऑफिस में चला जाता था ना, माँ मेरे को नींद की गोलियां देती थी, ये बाहरी पेटी के पास बैठा होता था, उस्मान चुपके से घर आता था और आके मेरी बीवी के कमरे में अंदर कुंडी लगा लेता था। अच्छा, ठीक है, ये हमजा ने हमें बताया, घर पे नहीं पुलिस स्टेशन में। घर पे वो वजह नहीं बताता था, यानी कि हमजा पैरे पे होता था और उस्मान बदकारी अंदर चला करता जाता था। मेरी वालदा की कब्र कुशाई मैंने करवाई, पोस्टमार्टम हो गया, चीरपार हो गया, और मेरे घर में मेरी बहनों को किसी को कुछ नहीं पता था कि हमारा भाई बाहर क्या कर रहा है। सारे एविडेंस आ गए थे, क्योंकि पुलिस के पास जब मैं तीसरे दिन गया था उन्होंने बोला था कि कब्र कुशाई करानी पड़ेगी तुझे। रिपोर्ट आ जाती है, FIR हो जाती है, ये अरेस्ट होते हैं। जिस जगह पे मैं बैठा हूँ इसी जगह पे उस्मान बैठा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर मुझे कहती हैं, जब वो मेरी वालदा का पोस्टमार्टम हो रहा था, मैं मौके पे मौजूद था, मियानी साहब, तो मुझे कहती हैं आप बेटा कह रहे हो कि सर पे एक चोट है, सर पे 2 चोटें हैं। आपने बोला कि राइट हैंड पे यहाँ पे ब्लैक निशान है जहाँ पे करंट आपकी वालदा को लगाया है, वो निशान अभी भी है, वैसा ही है, लेकिन आपकी ये वालदा की ये जो सारा हिस्सा ना, ये तशद्दुद से जिसने कोई डंडे मारते रहे हैं, वो आप लोगों ने नहीं देखा। तो मैं उनसे कहता हूँ डॉक्टर ये बात तो जो जिस औरत ने गुस्ल दिया है ये उसको हमें बतानी चाहिए थी। पहले भी बताया कि पूरे मोहल्ले ने मेरी वालदा की चीखें सुनी, और वो गुस्ल वाली औरत का भी एक सोशल मीडिया पे बयान आया है। उन्होंने बोला कि हमें जिस तरह मेरी मालूम खानी ने देखा और उसने कहा कि इनके घर के ही अफराद हैं, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किससे बात करूं, किसको बताऊं कि मैं किसी कातिल से बात ही ना कर दूं कि कौन किसके साथ मिला हुआ है। 3 दिन के बाद उसने बताया, और वही बात वो बता रही है कि हमें समझ में नहीं आ रहा था कि इनके घर में हो क्या रहा है। ये सारे रोना धोना अपने कर रहे हैं, रोई जा रहे हैं, लेकिन उस तरफ कोई नहीं आ रहा। हमें तो यही बताया हुआ था ना कि वॉशरूम में गिरी हैं अम्मी। खैर दूसरे दिन ये सारी हकीकत पता चल गई, जिस सारा मैं प्रोसेस लेकर चलता हूँ। जिस दिन इनके अरेस्ट होते हैं उस्मान और हमजा, उस्मान तो यहाँ पे बैठे ही मान जाता है हमारे घर में, मेरी बहन उसकी बीवी पास खड़े सुन रही है। पोस्टमार्टम के बाद तकरीबन कुछ 7-8 दिन के बाद मेरी मैनुअल कंप्यूटराइज रिपोर्ट आ जाती है। ठीक है, किंग एडवर्ड की रिपोर्ट मुझे मिलती है, उसमें डॉक्टर तशद्दुद जगह जहाँ चोटें थी वो डॉक्टर बताती है, और उस पर मेरी FIR हो जाती है। FIR होने के बाद उस्मान जिस दिन अरेस्ट होता है 29 मार्च को, तो उस्मान सब कुछ घर पे बैठे बता ये इकरार कर लेता कि उसने मर्डर किया है। और मैं अपनी बहन से कह रहा हूँ कि पुत्र अपने कन्ना ना सुन ला, अखा ना वेख ला, आज मुंह मंदा भाई अकेले ने किया वो कह रहा है। नहीं, वो उससे पूछा कि तेरा नाम उस्मान है, तू बीबी मारी है, कहता जी मारी है। तेरा नाम उस्मान है, तू बीबी मारी है, हाँ जी मारी है। फिर पुलिस उस्मान को इससे पकड़ती है, हमजा को सामने कमरे से पकड़ती है। हमजा को 40 दिन मैंने घर में रखा हुआ था, और अपनी माँ को कत्ल करने के बाद उसी घर में सर मैं 40 दिन उसके पास होता रहा हूँ, और उसकी हिफाजत के लिए उसके पास होता रहा हूँ। मुझे पता है कि ये मेरी माँ का कातिल है, और मेरी बहनें 3 टाइम उसको खाना पका के देती थी, और वो घर में बैठा हमें कहता था कि मुझे फिल्टर वाला पानी दो, मैंने नलके का पानी नहीं पीना। की गल कर रहे पुत्र, कोई जज्बात जाके कोई ऐसी हरकत नहीं करनी कि तेरे भैन भरा पीछे रुल जान, कोई ऐसी गलत काम नहीं करना, कानून का दामन पकड़ा हुआ था। FIR हो गई, फर्स्ट डे ही हमजा और उस्मान साहब कुछ मान गए। 2 अप्रैल को मेरी बीवी को वो अरेस्ट करते हैं, घर से जाके उसको उठाते हैं, वो 5-6 दिन उसको रखते हैं। 5-6 दिन में उससे क्या बातचीत होती है, क्या तफ्तीश होती है, मुझे उसका पता नहीं चलता, लेकिन 5-6 दिन के बाद उसे ये मुझे पता चल जाता है कि उसे छोड़ दिया जाता है कि जी उसकी ये डिलीवरी होने वाली है। पुलिस ने मुझे यही बोला है कि परेशान ना हो, 302 दी मुजरम हो गया, कितने नहीं जा सकती, ऐसे हूँ ना इस टाइम कंडीशन जैसी सख्ती नहीं कर सकते कि वो माँ बनने वाली है। कुछ दिन चली जिमें डिलीवरी होती है, 18 अप्रैल को इसके 9 मंथ पूरे हो जाते हैं, लेकिन सुनने में अभी यही आ रहा है जी अभी तक इसकी डिलीवरी नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सच है क्या झूठ है। अनिला के घर वालों का कोई आपके साथ राब्ता नहीं है, लेकिन उसके धमकियां मुझे एक दफा ही था, जिस दिन उसको अरेस्ट करवाया ना उसी दिन ही मेरे सालों ने मुझे धमकियां मौके पर लगाई हैं। इनू ते असीं 2-3 महीने च लाइयांगे ते तू अपना फिक्र कर कि तू परेशान हो जाएगा कि कदी तेरा वजूद भी है। सी जिस दिन इसको उठाया उस दिन मेरी उसके बाद मुलाकात हुई है, दोबारा भी मैं थाने में जाता रहूं तो वो उसके साथ मेरी मुलाकात नहीं हुई। फर्स्ट डे जिस दिन उसको लेकर आया तो सर यहाँ मुझे गालियां माँ बहन की निकालता रहा। वो फौज में भर्ती हुआ है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मेरी बीवी के मामू का बेटा। मैं बता रहा हूँ कि हमजा ने यह भी बताया कि जब मेरी अम्मी का जनाजा इस गली में पड़ा हुआ था, गली में तो जो घर में ना बाहर तार पे ना एक रेगुलर टावल था कि डस्टिंग वाले 2 बट्टे थे कि कोई भी वॉशरूम में किसी ने मुंह धोया तो वो टावल यूज करता था। तो वो टावल और 2 बट्टे गए थे। हमजा ने पूछा कि 3 चीज़ां भी नजर नहीं आ रही कितने ने, तो कहता है जब अम्मी का जनाजा बाहर पड़ा हुआ था, बीलानू जो मेरी बीवी को, अनिला को जब उसके
घर वाले डॉक्टर के बहाने बाहर लेके जाते थे, तो साथ में ये खून आलूदू कपड़े भी गैप करते रहे हैं, फेंकते रहे हैं। जो मौके पे जिस कमरे में मर्डर हुआ उस कमरे में 3 खून आलूद तकिए थे, बेड शीट थी, गद्दा था, कंबल था, वो जो खून से भरा हुआ था। बेड का जो गद्दा था इन्होंने उल्टा कर दिया था। सबूत गायब करने की कोशिश। हाँ, जो खून आलूद कपड़े थे इन्होंने घर के अंदर बालकनी में फेंके हुए थे, इनको मौका नहीं मिला वो बाहर फेंकने का। सर पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल कर ली हुई है, तो इस वक्त मेरे दोनों मुलजम जुडिशल हो चुके हैं। अनिला अंडर तफ्तीश है, जिस तरह वो डिलीवरी से फ्री होगी तो पुलिस उसकी तफ्तीश करेगी, तो जो नए इंकशाफ होंगे वो अनिला से फिर सबको पता चल जाए कि अनिला क्या माननी है। बहुत शुक्रिया नुमान भाई। जी नाज़रीन, मेरे साथ मकतूला अनीस बीबी के साहबजादे नुमान मेरे साथ थे। अनीस बीबी को कत्ल कर दिया जाता है, सबूत गायब कर दिए जाते हैं और कातिल ही हॉस्पिटल पहुंचता है और पोस्टमार्टम से इनकार करता है। फौरी तौर पर दफना दिया जाता है और बेटा जो मां का कातिल है वो नुमान के साथ 40 दिन गुजारता है। नुमान किसी को बताए बगैर पोस्टमार्टम करवाता है और मुलजमान को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और दोनों गिरफ्तार मुलजमान अपने जुर्म का इकरार कर लेते हैं और इनकी जो मिसेज है जो शरीके मुजरम थी वो अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया। नाज़रीन, तमाम आपने बातें सुनी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह निगहबान।